नीतीश कैबिनेट में 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी। दरभंगा को मिली बड़ी सौगात, 2100 बेड के नए अस्पताल की मंजूरी। दरभंगा में ड्रेनेज के लिए 245 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि में बढ़ोतरी। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद संतोष सुमन ने कहा कि जेडीयू हमारा अस्तित्व खत्म करना चाह रही है। ये बात नहीं है, हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों, माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस लेने की बात। हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए का ये निर्णय। इस्तीफे के बाद संतोष सुमन का बयान, कहा जेडीयू के हम के विलय का प्रस्ताव आया था, इनकार के बाद हमने इस्तीफा दिया। महागठबंधन में रखना है या नहीं, लालू नीतीश तय करेंगे। जहाँ रहते हैं पूरे मन से रहते हैं और पूरा निस्वार्थ रहते हैं। हमारी जो इस चुनाव में बात हुई थी जनता दल यूनाइटेड के साथ हुई थी, हम लोग का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ था। बाद में राष्ट्रीय जनता दल से साथ माननीय नीतीश कुमार जी मिले हैं, तो हमको आरजेडी से बात करने का हमको नहीं लगता है कि इस विषय पर ना उनके तरफ से कोई प्रस्ताव आया, ना उनसे कोई बात हुई। हमको जहाँ से प्रस्ताव आया तो हमने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हम समझे कि रिजाइन करना ही। कैबिनेट से संतोष सुमन का इस्तीफा मंजूर। सहरसा के सोनवर्षा राज्य से जेडीयू विधायक रत्नेश सदा हो सकते हैं मंत्रिमंडल के नए सदस्य। संतोष सुमन के इस्तीफे से खाली महकमे को संभालेंगे रत्नेश सदा। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद महागठबंधन में मंथन। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव और ललन सिंह के साथ बैठक की। तेजस्वी यादव का बयान, कहा संतोष सुमन ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया। महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो हैं मंत्री बने रहे। लेकिन जब बात हुई है, जो ललन बाबू जी कह ही रहे, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पे तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है, तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं है, रहना चाहते हैं नहीं है। संतोष सुमन के इस्तीफे पर ललन सिंह का बयान, कहा जेडीयू में विलय से क्या परेशानी थी, एक जगह काम करते तो अच्छा होता। अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है, तो इसलिए इसमें बुराई क्या है। अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी, ये वो बता सकते। तो महागठबंधन थी, इच्छा छोड़ने की उनकी थी। संतोष सुमन के इस्तीफे पर बोले वित्त मंत्री विजय चौधरी, कहा जीतन राम मांझी को हमने पूरा सम्मान दिया। विपक्षी एकता की बैठक पर संतोष सुमन की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास तो उनके पत्र की कॉपी है, जिसमें उन्होंने जो ललन बाबू ने कहा कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ चलने में असमर्थ है। उन्होंने पत्र में साफ लिखा है और इसको वो भी डिनाई नहीं करेंगे, हम समझते हैं। और इसका दोनों चीज़ है, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो स्वीकृत हो गया, मतलब वो अब मंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जब लिखा कि वो निजी कारणों से अब साथ नहीं चल सकते हैं, इसका मतलब है कि गठबंधन में भी नहीं है। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद गरमाई राजनीति। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह का बयान, इस्तीफे से नीतीश कैबिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। उनको तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी तक दे दी, मुख्यमंत्री पद उनको दिए, तब इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है। उनको तो इतना नहीं, नाराजगी कोई नाराजगी नहीं। ऐसा महागठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं, उसमें सभी का विचार विमर्श सब
उसके अनुसार काम होता है। संतोष सुमन मांझी पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा, हमारा परिवार 7 लोगों का है, बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें होती हैं। बताया है ऐसी कोई बातें नहीं है, लंबा परिवार है, सब लोग मिलकर रहता है, काम करता है, कई छोटी मोटी बातें होंगी वो हम बात कर लेंगे। इसकी बात नहीं। कंफर्म किया कि इस्तीफा देने 10 मिनट में राज्यपाल को जा रहा है। ये जानकारी आप दे रहे, मुझे नहीं जानकारी है। और अगर ऐसी बातें बैठ हम बात करें, लंबा परिवार है, बड़ा जब परिवार होता है कभी कुछ बातें हो जाती है, हो जाएगा। एकता से पहले ये बड़ा झटका नहीं लग रहा नीतीश कुमार को? सब एक, कोई झटका नहीं, सब हम लोग एक हैं, एक रह के देश को बचाना है, देश लड़ाई लड़ना है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने वित्त मंत्री विजय चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। जीतन राम मांझी बोले, फिलहाल गठबंधन के साथ हूं, नीतीश मेरी बातों को महत्व देंगे तो नहीं हटूंगा। वो कहते हैं तो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारी अभी तो कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं। और अभी हम महागठबंधन में हैं। नीतीश कुमार जब तक हमारी बातों की मान्यता देते रहेंगे तब तक उनसे हटने का क्या सवाल है। जब नकारात्मक कोई बातें होगी, कोई शक के आधार पर तमाम बात नहीं होगी तभी हो सकता है, तो ऐसी बात कभी है नहीं। कैबिनेट से मांझी के बेटे के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासत गर्म। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बयान दिया है, कहा मांझी के बेटे में समझदारी की कमी है। महागठबंधन का दरबार खुला है, जिसे आना है आए, जिसे जाना है जाए। बतवा ये है, मांझी के लड़का जो है ना, कम उम्र का है, समझदारी की कमी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जो देता है उसका वो दिन घटने के बाद ही इस्तीफा देता है, उसका दिन तक गया है। और मांझी का सवाल है, मांझी को नेता कौन बनाया? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने बनाया, तो मांझी नेता बनने लगे। बने खूब अच्छा बात है, लेकिन रह रह के पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दे, विलय करने के लिए सही बात बोला। संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद से बीजेपी नेता विनोद शर्मा का बयान, कहा संतोष ने साहस का काम किया है, जीतन राम मांझी हमेशा उठाते हैं गरीबों की आवाज। देखिए, संतोष सुमन बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाए रखा, अपनी पार्टी को बचाए रखा। जैसा कि वो बता रहे थे कि दबाव था जदयू की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से अपने पार्टी का विलय कर दीजिए, लेकिन हमने अपने पार्टी का अस्तित्व को महत्व दिया, मंत्री पद को नहीं दिया। तो बहुत अच्छा काम किया कि अपनी पार्टी को बनाए रखा। और निश्चित रूप से उन्होंने महागठबंधन का जो अभी बैठक होने वाला है उसकी हवा निकाल दी मुख्यमंत्री की। जब घर में नहीं संभल रहा है एक छोटा गठबंधन, तो देश का गठबंधन क्या चलाएंगे। और दूसरी बात है कि अब 4 टांग की सरकार थी, अब 3 टांग की सरकार हो गई। पटना में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार का नाम लेने में डर लगता है। बीजेपी के नेता सिर्फ करते हैं अमित शाह और पीएम प्रचार। में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फॉलोअर नहीं है, लीडर हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी जिन योजनाओं को चलाया वो देश और विभिन्न राज्यों में उसको मानक के रूप में स्थापित किया गया। साथ ही साथ हर घर नल जल योजना, ये राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, गली योजना, साथ ही साथ हर घर बिजली योजना, ये राज्य सरकार की बहुतेरी योजनाएं, लगभग 16 योजनाएं ऐसी हैं जिसको केंद्र सरकार ने फॉलो किया है। लेकिन नाम लेने में इनको पेट में दर्द करता है, तो पेट में दर्द होते रहे। नीतीश कुमार जी को तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के क्षेत्र में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण का नेता बताया। ये नरेंद्र मोदी को नसीब है, अमित शाह को नसीब हुआ है कि यूएन पुरस्कार दे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल खान कादरी पहुंचे सुपैल। ओवैसी पर तंज कसा, कहा जिन्ना के वंशज हैं ओवैसी। वो जिन्ना के वंशज हैं। वैक्सीन उनके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा है। अल्पसंख्यक मोर्चा वैक्सीन है। कोरोना में भारत का वैक्सीन पूरी दुनिया को बचाया है। तो भारत में अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा का जो है वो वैसे कोरोना नुमा जिन्ना की संतान के लिए ये वैक्सीन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे मधुबनी। विस्पे हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, नेताओं के साथ बैठक की। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे समस्तीपुर। पीएम के 9 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया, कहा पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रयागराज पहुंचे बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन। पवित्र संगम स्थली का दर्शन किया, कहा योगी राज में विकास दिख रहा है।
चतरा के राज्यपाल एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। कर्मा पंचायत में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। जनसंवाद के दौरान स्थानीय लोगों की बीडीओ की शिकायत की। Now Jharkhand state government is able to achieve 33% of households are getting the potable water, but I understand still we have to go a long way. Another 67% we have to reach. That will be reached at the earliest. रांची में सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने दायर किया आरोप पत्र। छवि रंजन समेत 11 के खिलाफ आरोप पत्र दायर। सेना की जमीन खरीद बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा को इलाज के लिए दिल्ली लाया गया। रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट के आदेश पर पंकज मिश्रा को इलाज के लिए दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। पंकज पर 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। जनसंपर्क अभियान को लेकर बोकारो में बीजेपी की बैठक। प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल किया गया। 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंचे पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी। पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पीएम के 9 साल के कार्यकाल को बेहतर बताया। रांची के दरभंगा हाउस में रोजगार मेले का आयोजन केंद्र सरकार की ओर से आयोजित किया गया था। मेला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री भी मेले में शामिल हुए। कहा अगले 25 साल तक भारत को विकसित बनाने का समय। गढ़वा में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया गया। लोगों ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जांच कमेटी आते हैं उस दिन इतना लगता है, इतना साफ सुथरा, उस दिन एक ही धुआं खराब धुआं नहीं निकलता है, उसमें सफेद धुआं निकलता है। अगर उसी तरह बराबर धुआं निकले तो फैक्ट्री लगा है उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदूषण से इतना दिक्कत है। जिस तरह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जांच कमेटी आते हैं उसमें जिस तरह धुआं निकलता है उसी तरह निकले। अगर इस तरह कंट्रोल नहीं किया गया तो निश्चित है हम लोग आज ये सांकेतिक धरना है, आने वाला दिन में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। नवादा में आम खाने को लेकर 2 गांव के लोगों के बीच तनाव। जमकर ईंट पत्थर चले। पत्थरबाजी में पुलिस जवान भी घायल हुए। घटना के बाद से गांव में स्थिति तनावपूर्ण। धनबाद के कतरास में पारिवारिक विवाद में फायरिंग। चचेरे भाई ने चचेरी बहन को गोली मारी। गोली चलाने के बाद युवक फरार हो गया। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोपालगंज की कुचायकोट पुलिस को सफलता मिली है। 2 पिकअप और 1 कंटेनर ट्रक से 45 मवेशी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से 6 पशु तस्करों को अरेस्ट किया है। सुपौल के राघोपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। झड़प में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक के इलाज के दौरान। बगहा में अवैध नर्सिंग होम और फर्जी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर छापेमारी। रेड की सूचना मिलने पर कई केंद्र संचालक फरार हुए। एसडीएम के निर्देश पर छापेमारी की गई। अरवल के सरकारी आरटीआई संस्थान में शॉर्ट अटेंडेंस और परीक्षा फॉर्म भरने के नाम पर छात्रों से जमकर अवैध वसूली। विरोध करने पर छात्र संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। फॉर्म भरने के नाम पर 3 गुना ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया। रामगढ़ में गांजा तस्कर के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। गुप्त सूचना के बाद 3 जगहों पर छापेमारी हुई। भुरकुंडा पुलिस ने 13 किलो अवैध गांजे को जब्त किया है। तस्करी के आरोप में एक युवक भी गिरफ्तार। नशे के सौदागरों के खिलाफ चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। वशिष्ठ नगर थाना पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर दरियातू सदर थाना के निवासी हैं। भागलपुर में बेखौफ बदमाशों ने युवक को गोली मारी। मौके पर युवक की मौत हो गई। मधुसूदनपुर के रामपुर खुर्द के रामपुर बहियार की वारदात है। पुलिस वारदात की जांच कर रही है। जमुई के सोनो में इंटर के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपने नानी के घर रहकर पढ़ाई करता था छात्र के फांसी लगाने से परिजनों को हराम मचा। पुलिस जांच कर रही है। साहिबगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद। अनुमंडल कृषि कार्यालय के चौकीदार को बीच सड़क पर गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान चौकीदार की मौत। जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद। अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी। झरिया के जोरा पोखर इलाके की जामा डोबा की घटना है। वारदात की जांच पुलिस कर रही है। सरायकेला में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से जमकर चाकूबाजी हुई। चाकू लगने से एक महिला घायल हो गई। टांगे से हमले में हिस्ट्री शीटर अपराधी घायल हुआ। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कपाली के तमोलिया की घटना है। जहानाबाद में शादी समारोह में फायरिंग हुई। डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हुआ था। कई राउंड फायरिंग की बात सामने आई है। महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर। नगर थाना क्षेत्र के मनसा बिघा गांव की वारदात।
मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी ने अपने ही पति को पेड़ में बांधकर जिंदा जलाने की कोशिश की है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया है। पूर्णिया में शादी से पहले लापता हुई लड़की सिंदूर लगाकर घर थाने पहुंची। लड़की की मां ने जेल में बंद एक गैंगस्टर पर उसे अगवा करने का आरोप लगाया था। 2018 से ही खुशबू ने शादी कर ली थी। छपरा के नगरा में माता मंदिर स्थान के समीप नट बस्ती में आग लग गई। लाखों की संपत्ति जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। खूंटी में तेज रफ्तार बेकाबू गैस टैंकर पलटा। काफी देर तक फंसे रहे चालक और खलासी। गैस रिसाव होने से सड़क पर घंटों जाम लगा रहा। वैकल्पिक मार्ग से रूट को डाइवर्ट किया गया। पूर्णिया में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। पिकअप वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 24 से अधिक लोग घायल हो गए। अनगढ़ थाना क्षेत्र के कंजिया गांव से तीखा मोड़ के पास हादसा हुआ। बेगूसराय में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा। लाखों रेलवे स्टेशन के पास की घटना। सुपौल में नहीं थम रहे सड़क हादसे। जदिया थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी पश्चिम में 2 बाइक आपस में टकरा गई। एक बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मोतिहारी में सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। स्कूटी को पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। स्कूटी को कुछ दूर तक घसीटता लेकर ट्रक गया। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई। बोकारो के चास में मड मैजिक कारखाने की शुरुआत। मिट्टी के कुल्हड़ और ग्लास का निर्माण होगा। प्लास्टिक से निजात पाने में मदद मिलेगी। रांची में कहर बरपा रही है गर्मी। हीट वेव का शिकार हो रहे हैं लोग। गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। शेखपुरा के बरबीघा में पेयजल संकट। वार्ड संख्या 16 और 15 में पानी की भीषण कमी। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से पानी की कमी दूर करने की मांग की। रोहतास के डेहरी बाजार में पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। भारी संख्या में मौजूद रहे प्रशासनिक अधिकारी। अतिक्रमण के कारण डेहरी बाजार में जाम की समस्या बनी रहती थी। बोकारो के चास में शुद्ध पानी और साफ सफाई को लेकर लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने नगर निगम कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। अधिकारियों से अपनी समस्याओं को सामने रखा। गढ़वा में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। ट्रॉमा सेंटर में चलेगा श्रीबंध श्रीनगर अनुमंडल में स्थापित अस्पताल। भवन का कुछ भाग जर्जर हो चुका है। गुमला में कम हो रही है सघन वनों की संख्या। आम लोगों ने चिंता व्यक्त की है। वन विभाग ने भी गंभीरता दिखाई है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील कर रहा है वन विभाग। धनबाद में चोरों के लिए सुरक्षित स्थान बना सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल SNMMCH। सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। समस्तीपुर में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। करीब 2 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सुपौल में बदला मौसम का मिजाज। मानसून के दस्तक से आसमान में बादल छाए। तेज हवा के साथ बारिश हुई। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। किसानों के चेहरे पर भी खुशी छाई। गोपालगंज में पुलिस विभाग की बड़ी पहल। पर्यावरण संरक्षण को लेकर थाना परिसर में वृक्षारोपण किया गया। कुचायकोट थाना परिसर का मामला। कैमूर के कल्याणीपुर घाटी में ओवर हाइट बैरियर बना। परेशानी का कारण नहीं निकल रही एम्बुलेंस। ग्रामीणों ने डीएम को आवेदन दिया। वन संपदाओं को तस्करों से रोकने के लिए वन विभाग ने बैरियर लगाया था। देवघर में तेज आंधी की हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली है। बारिश से नुकसान की भी खबर है। तेज आंधी से कई लोगों के आशाएं उड़ गए। साहिबगंज के तालझारी में जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बैठक की। मीटिंग में भूमि रैयतों को मुआवजा देने का निर्देश। चाईबासा में मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर छात्रों को प्रोत्साहित किया गया। कटिहार के आजमनगर में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर अनुश्रवण समिति की बैठक। प्रखंड प्रमुख रोजीदा खातून की अध्यक्षता में बैठक की गई। जमशेदपुर के सोनारी में 6 बस्ती के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मांग पत्र देकर बिल्डर पर कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले जमकर हिंसा। साउथ 24 परगना में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं में झड़प। जमकर तोड़फोड़ हुई। हिंसा में एक की मौत हो गई। बंगाल के पूर्वी वर्धमान में भी टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पुलिस की मौजूदगी में झड़प हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी ने मार्च निकाला। शुभेंदु अधिकारी बोले खून बहा देंगे लेकिन टीएमसी के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पेपर लीक मामले पर सड़क पर हल्ला बोल। पुलिस के रोकने पर नोकझोंक हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने पानी की बौछार की। कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उत्तर भारत में भूकंप के झटके। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और चंडीगढ़ में असर दिखा। डोडा में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा से भूकंप का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। जोर जोर से दीवारें हिलती दिखी। दहशत की वजह से घरों से बाहर निकले लोग।
बिपरजॉय तूफान को लेकर अलर्ट जारी। द्वारका से 280 किलोमीटर दूर है तूफान। पोरबंदर में तूफान का खतरा बढ़ा है। तटीय इलाकों में तूफान का असर दिखने लगा है। तेज हवाओं से आसमान में उड़ी घर की छत। दहशत में घरों के अंदर लोग कैद हो गए। सौराष्ट्र कच्छ समेत 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। 15 जून को तट से टकराएगा बिपरजॉय तूफान। द्वारका में एक्शन में कोस्ट गार्ड की टीम। समंदर से रेस्क्यू किया गया। तेज लहरों के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। इंग्लैंड से सामने आई है आग की खौफनाक तस्वीरें। साउथ वेस्ट सूरे के बाम्बरे में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। जोरदार धमाके से हड़कंप मचा। देश में रोजगार मेले का आगाज। प्रधानमंत्री ने 70,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया है। बोले पूरी दुनिया को भारत पर भरोसा। 2024 में लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं राज्यसभा की बीजेपी सांसद निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज। न्यूयॉर्क में राहुल ने ट्रक की सवारी की। ट्विटर अकाउंट पर ट्रक यात्रा का वीडियो भी पोस्ट किया। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का एक्शन जारी। श्रीनगर में अलगाववादी नेता मोहम्मद अकबर खांडे की 2 संपत्तियां। भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग पर काबू पाया गया। करीब 11 घंटे बाद आग बुझाई गई। स्वास्थ्य विभाग की फाइलें जलकर खाक। बृजभूषण केस में दिल्ली पुलिस ने 3 देशों से मदद मांगी। कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया से मदद मांगी गई। सूरजमुखी बीज के लिए एमएसपी की मांग पर दिल्ली हरियाणा हाईवे पर किसान अड़े। आज किसानों की फिर बैठक। राकेश टिकैत भी शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले ने उड़ाई ट्रैफिक कानून की धज्जियां। सायरन बजाते ही गाड़ियां निकली। चलती कार के बाहर लटकते दिखे लोग। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी कांग्रेस में बड़ा हिंदुत्ववादी बनने की होड़ है। दोनों पार्टी कर रही है गैर हिंदू धर्मों की उपेक्षा। जैक डॉर्सी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा झूठ बोल रहे हैं जैक डॉर्सी। देश को बदनाम करने की कोशिश। वाराणसी के सारनाथ बुद्ध स्थल पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। G20 देशों के प्रतिनिधि भी साथ में मौजूद रहे। बेंगलुरु से सामने आई है दिल दहला देने वाली वारदात। महिला ने अपनी मां का मर्डर किया। फिर सूटकेस में शव रखकर थाने पहुंची महिला। मां से अक्सर झगड़ा होता था। रुड़की की बेलरा गांव में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। युवक की हत्या के बाद जांच में लापरवाही पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। मामले में 24 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़ी। इलाके में धारा 144 लागू। नोएडा में नहीं सुधर रहे स्टंटबाज। एक बार फिर खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार कार से युवक ने सड़क पर उत्पात मचाया। जबलपुर में ज्वेलरी की दुकान पर हाथ साफ किए शातिर चोर। शातिर महिला का चोरी करते हुए वीडियो सीसीटीवी में कैद। जौनपुर में चोरों के हौसले बुलंद। थाना कोतवाली से महज 50 मीटर दूर मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हापुड़ के टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी। कार में टक्कर लगने पर दबंगों ने युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वडोदरा के एक कलाकार का कमाल। 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनाई। 3400 किलो है अगरबत्ती का वजन। ब्रिटेन में आग उगल रहा है सूरज। भीषण गर्मी से गिरा ब्रिटेन का रॉयल गार्ड। शाही सैन्य परेड के दौरान बेहोश हुआ। अमेरिका के कोलोराडो में मौसम का बिगड़ा मिजाज। कई जगह पर गिरे बड़े बड़े ओले। घरों में कैद हुए लोग। इंग्लैंड के सामने आई आग की खौफनाक तस्वीर। साउथ वेस्ट सूरे के ब्रामले में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। जोरदार धमाके से हड़कंप मचा। आग से प्लास्टिक फैक्ट्री को बड़ा नुकसान। कई गाड़ियों आग की चपेट में आई। आसपास की इमारतों पर भी खतरा मंडराया। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। 5 मंजिला इमारत से मिसाइल गिरी। हादसे के वक्त घरों में सो रहे थे लोग। यूनिटी मेटा टोकन एकमात्र ऐसा टोकन है जो पिछले 6 महीने में दुनिया भर के 10 देश में यूनिटी मेटा टोकन अपनी छाप छोड़ चुका है। हाल ही में थाईलैंड में यूटाइटले टोकन में अपना खुद का ट्रेडिंग एक्सचेंज यूबिट प्रो को धूमधाम से लॉन्च किया गया। यूनिटी मेटा टोकन एनएफटी और गेमिंग के क्षेत्र में काफी तेजी से उभरता नजर आ रहा है।